हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप्स कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ अपने रेलवे के जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट 2024 में, उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी जीडी या सीजीएल कोई भी आपका आरआरबी, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो दिया गया है 12 पेन और 7 पेन की कीमत ₹233 है। एक पेन की कीमत ₹1.5 कम हो गई और एक पेंसिल की कीमत ₹1 बढ़ जाती है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 148 रुपए है। तो आपसे पूछा है 2 पेन और 3 पेंसिल की मूल लागत क्या होगी? देखिए, अगर मैं पेन को यहाँ पे ले लेता हूँ ए, इसे ए ले लें और पेंसिल को ले लूँ बी, तो 12 यानी कि एक पेन की कीमत ए और एक पेंसिल की कीमत बी, तो 12 पेन हो गए और 7 पेंसिल यानी कि 7 बी की कीमत आपको दी है ₹233। अब बोल रहा है कि पेन की कीमत ₹1.5 कम हो गई, तो ए माइनस 1.5 और प्लस में आपका और पेंसिल की कीमत ₹1 बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस 1 और इससे कीमत जो होगी वो होगी ₹48, 2 पेन और 3 पेंसिल की। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 की मल्टीप्लाई और ये दिया हो जाएगा आपका 48। तो आपसे पूछा है कि 2 पेन यानी कि 2A प्लस 3B यानी कि 3B की कीमत आपसे पूछी है। तो इन्हें सोल्व करेंगे तो ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये आ जाएगा 2A माइनस 3 प्लस 3B और प्लस 3, ये दिया आपको 48। तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2A प्लस 3B की वैल्यू आ गई 48, यानी कि 48 ही हमारी उनकी लागत मूल्य होगी। ऑप्शन डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अर्बन ने ₹276 में 9 संतरे और 8 केले खरीदे। जब एक संतरे की कीमत ₹10 कम हो जाती है और एक केले की कीमत वही रहती है, तो 5 संतरे और 10 केले की कीमत ₹210 है। तो आपसे पूछा है, सेम क्वेश्चन है भी ऐसे ही, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में अगर मैं संतरे को ए ले ले और यहाँ पे से केले को बी ले ले, तो ये हो जाएगा आपका 9A प्लस 8B। ये आपको दिया है ₹276, ये 276 होगा आपका। अब बोल रहा है कि इसकी संतरे की कीमत में 10% की कीमत में 10% कमी हो गई। देखिए, अगर इसकी ए है, तो ए का 10% कम हो गया। कोई भी चीज़ अपना में 100% होती है, तो उसका प्राइस 10% कम हो गया, तो हो अभी एक्चुअल में बचा कितना, तो बच गया आपका 90%। तो ये आपका 90/100 करेंगे और केले की कीमत ज्यों की त्यों है, तो आपके केले ही हो जाएँगे, यानी कि ज्यों के त्यों हो जाएँगे। इसकी कीमत में कोई नहीं, तो ये हो जाएगी आपके 10 बी। तो ये हो जाएगी आपके 5 संतरे की और 5 संतरे और 10 केले की कीमत आ जाएगी ₹210। तो अब इसे सोल्व करेंगे, ये होगा आपका 0.9, 5 में पॉइंट ए इंटू 0.9, ये यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में आपका 10 बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 210। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4.5 ए प्लस 10 बी इक्वल टू आ जाएगा 210। तो अभी यहाँ से देखेंगे, अगर मैं इसे ए, अ, ये लिखे, अगर इसे 9/2 करें, तो हो जाएगा 9/2 ए प्लस 20/2 बी इक्वल टू 210। तो यहाँ से 2 ए इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 9A प्लस 20B इक्वल टू होएगा 420। तो ये इक्वेशन 2 है आपकी और ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से बी, ए 9A से 9A कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बी। बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी, इसमें से माइनस करेंगे 12। तो बी की वैल्यू हम इसमें अगर 12 रखें, तो 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पे अगर बी की वैल्यू इसमें पुट करें, तो ये आ जाएगा आपका 196, ओ सॉरी 96। तो ये 96 इधर आ जाएगा, तो बच जाएगा आपका 180। तो 9A की वैल्यू
हो जाएगी आपकी 180, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 20। तो अभी आपसे पूछा है 4 संतरे की वैल्यू होगी आपकी 80, और यानी कि 80, और 3 केले की वैल्यू होगी आपकी 36। 12 तिया 36 हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपका सिर्फ 36 हो गया आपके 116, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण का खर्चा उसकी बचत से 125% अधिक है। देखिए, अगर मैं इसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो सेविंग जो है उसकी बचत से 125 अधिक है। अगर सेविंग 100% है तो उससे 125 अधिक, यानी कि हो जाएगी 225 रुपये, 225 यूनिट। अगर मैं रेशो में ले तो ये दो 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 9 बार, और यहाँ पे इनकम ले लेते हैं, तो इनकम हो जाएगी मेरी 13। अगर मैं रेशो ही ले रहा हूँ तो मैं अगर 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ, तो 10 की इधर 130, ये हो जाएगा आपका 90, और ये हो जाएगा 40। अभी बोल रहा है कि उसका खर्च यानी कि वह 6% कम हो गया। तो 90 का 6% हो गया आपका, इसका 6% माइनस करेंगे तो 9 6 54, यानी कि 5.4, 5.4 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 में से 5 85, यानी कि 84.6, और बचत 26.5% बढ़ जाई गई। तो 26 चौके 104, और ये हो गया आपका 2, यानी कि 10.6, यानी कि 10.6 इसकी बढ़ जाएगी, प्लस 10.6 इसकी जो है सेविंग में बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगा आपका 50.6। तो अभी इसकी इनकम कितनी होगी टोटल, अगर हम इन दोनों को जोड़े तो आपका आ जाएगा 6 6 12, और ये हो जाएगा 4 और 1 5, और 8 और 5 13, यानी कि 135.2, 135.2 उसकी इनकम हो जाएगी। और यहाँ पे इनकम है 130 रुपये, तो उससे पूछा है कि उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ी, यानी कि एक हमारी आय पहले 130 थी तो अभी बढ़ गई 135, यानी कि आय में जो वृद्धि हुई, हमारी वृद्धि हुई 5.2 की, 5.2 की वृद्धि हुई 130 पर, तो 100 पर कितनी। तो इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 13 से 1 जीरो, और ये पॉइंट से 1 जीरो, तो 4% की मेरी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर से इसका 25% कपड़े, चिकित्सा और वाहन पर, बाकी रकम का आधा हिस्सा वह हर महीने बचाता है। यदि वह हर साल 1,80,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय देखिए, यानी कि वो एक साल में, यानी कि 12 महीने में, 12 मंथ में वह बचा रहा है 1,80,000 रुपये। तो एक महीने में कितना बचाएगा, इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि आ जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये एक महीने में बचा रहा है। अभी देखते हैं क्वेश्चन पर, जब वह 36% की फ्रैक्शन होती है आपकी 9/25, तो 25 में से 9 जो है खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 16/25, यानी कि 16/25 वह बचा रहा है। ये आपका 16/25 हो गया। और शेष का जो है 25%, 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4, 1/4 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 3/4, 3/4 वह बचा रहा है। और शेष का आधा हिस्सा, यानी कि 1/2, 1/2 अगर खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, यानी कि 2 में से 1 खर्च कर रहा है तो बचाएगा भी 1/2, और ये दिया है आपका 15,000 के बराबर। तो अभी काटेंगे 4 दूनी 8, ये इससे कट जाएगा 2 बार 16 बार, और 3 से काटेंगे 5 बार, 5,000, 25 पंजे 125, 125, और बटे में ये 2 है आपका इधर का, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 छीक 12, 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, और ये आ जाएगा आपका 62,500। तो ये वह हर महीने उसकी मासिक आय जो हो जाए वो मंथली आय जो होगी यानी कि 62,500 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन है आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले। डाले गए 2% वोट अवैध हो गए और एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध का 75% थे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कुछ जो है इसमें 100 मान के करते हैं, फिर इसमें 75% ने वोट डाले, 3 वोट तो 25% ऐसे नहीं करते। हम सीधे क्वेश्चन में देखते हैं अभी कि क्या-क्या हमारा डाटा दिया हुआ है। तो जो 92 में जो 61 वैल्यू है मेरी, ये दी हुई है मुझे 75% ये यानी कि जो कुल वैध का वो 75% थी, तो 75% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/4 यानी कि ये 3 की वैल्यू है, तो आपसे पूछी है 4 की। अभी 2% वो जो है वैलिड हो गए, 2% की फ्रैक्शन हो गई 2/100 तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 1/50 यानी कि 50 में से 1 वोट इनवैलिड हो गई, यानी कि ये वैल्यू है आपकी 49 की, यानी कि 49 वोट ही डले और ये आपसे पूछी है 50 की। तो अब दिया है 75% वोट ने डाले गए। तो ये वैल्यू है आपकी 3 की और आपसे पूछी है 4 की। ये हमें सोल्व करना है बेसिकली बस। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ़ लैंग्वेज का खेल है, बाकी और कुछ नहीं। अभी ये सोल्व करना है। तो हम देखते हैं 92 में से 61 जो है आपका, वो 21 का क्यूब होता है। 21 का क्यूब और नीचे है आपका 7/7 तो हमारा जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल देखते हैं हम कौन-कौन सा है। 7 दूनी 14, 2 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बाई ऑप्शन भी मैं चेक कर सकता था। 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 ये ऑप्शन मेरा वेरीफ़ाई हो रहा है। बाकी सोल्व करने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, केवल 7 का मल्टीपल देख के ही मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएँ हैं और 80% पुरुष आबादी साक्षर है। यदि कुल साक्षरता 58% है तो उसमें महिलाएँ पूछा है। देखिए, अगर 55% जो है आपकी महिलाएँ हैं, ये आपकी फीमेल हो गई, तो मेल कितने हो गए आपके 45%। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, तो ये कट जाएगा 9 बार और ये हो जाएगा 11 बार। यानी कि फीमेल और मेल का जो रेशियो आया वो 11:9 आएगा। अब पूछा है 80% पुरुष आबादी है। मेल के लिए देखिए अगर हम इसमें 80% है, 80% पुरुष साक्षर है और कुल साक्षरता 58% है। यानी कि जो ये आ जाएगा आपका 58% तो ऐसे में एलिगेशन लगाएँगे तो इसमें से बच जाएगा ये 22 इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा 22 यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू 22 है यानी कि 2 गुना तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इसका 2 गुना हो जाएगा आपका 18 तो 58 में से 18 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 40% तो महिलाओं की आ जाएगी 40 आपको ऑप्शन बी में सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 उमेश ने रुचि से 200 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। देखिए यहाँ पे है उमेश और ये है आपका उमेश और ये है आपकी रुचि। उमेश अगर उमेश ने 100 चॉकलेट ले ली तो 250 में से तो रुचि के पास में कितनी बची या इसकी बस पास में बची 150 यानी कि 150। उमेश ने 20% चॉकलेट सलाका को दे दी। उमेश ये आपने इसका 20% हो गया 20 तो इसमें से माइनस 20 होगी ये इसने सलाका को दे दी और 35% चॉकलेट मैरी को। उमेश कोई बढ़िया लड़का है जो अपनी चॉकलेट बाँट रहा है, तो मैरी को इसने दे दी 35% चॉकलेट यानी कि 35। तो फिर रुचि ने अपनी बची हुई 50% चॉकलेट उमेश को दे दी। इसका 50% हो जाएगा आपका 75 तो इसमें 75 और ऐड हो जाएगा। तो फाइनली उमेश के पास पूछा है कितनी चॉकलेट बची? देखिए ये हो जाएगा 4 और 3, 3 और 2 5 55 माइनस के 55 हैं और प्लस के 75 तो 20 हो जाएँगे प्लस के। तो 100 में प्लस 20 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। फाइनली उसके पास में 120 चॉकलेट बचेगी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष स्कूल में 610 लड़के थे। इस साल में 20% की कमी आई। देखिए 610 अगर लड़के थे तो 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का कुल संख्या का 175 है परसेंट है तो लड़कियों में स्कूल में लड़कियों की संख्या अगर मैं 618 का 20% की कमी हुई तो एक्चुअल में बची कितनी 80% तो
80% बचने के मतलब बचने के बाद में उसकी जो जनसंख्या होगी, इसमें अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 8 अट्ठी 64 और 8 एकम 8 और 6 ये हो जाएगी आपके और 8 अट्ठी 64 8 ये हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा आपका 7। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 400 सॉरी यहाँ पे 610 है, ये 610 है। 610 का अगर हम 80% निकाल लें यानी कि 8 8 एकम 8 और 8 छंग 48 ये 488 है। तो 488 में से हमें निकालना है इसका 175%। 175 होगा आपका 1/75/100 करेंगे तो 4 बार ये और ये 7 बार ये यानी कि 488 का 7/4 करेंगे तो 7 का मल्टीपल कर सकते हैं। 4 एकम 4 ये इससे कट जाएगा। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा आपका 7। 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 एकम 7 और एक 854। 854 है मेरा ए ऑप्शन में, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। 1989 से 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई और अगले साल 1990 में 30% की गिरावट और 1991 में 40% की वृद्धि। तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? देखिए, अब मैं देखता हूँ कितनी कितनी मेरी प्रतिशत वृद्धि हुई। 25% की हुई वृद्धि, फिर इसमें 30% की गिरावट और फिर 40% की मेरी फिर वृद्धि हुई। अगर मैं इसमें इफ़ेक्टिव रेट लगाऊँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि मुझे सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं किन 2 में मेरी कैलकुलेशन सही होगी। अगर मैं 25 और 30 40 में लगाऊँ तो 25% और 40% में इफ़ेक्टिव लगाऊँ तो 25 और 40 हो गया आपके 65। 65 प्लस ये फिर होता है आपका मल्टीप्लाई 25 इंटू 40/100 तो 25 चौके 100 यानी कि 10 ओवरऑल मेरा 10 हो गया, यानी कि 65 प्लस 10 हो जाएगा आपका 75%। तो 75% एक हो की वृद्धि हो गई और फिर लेता हूँ मैं 30% के साथ में। अब देखता हूँ 75% की वृद्धि और 30% की कमी के साथ में। तो 75 माइनस 30 माइनस 75 इंटू 30/100 ये करेंगे हम। तो इसमें से माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 75 में से 30 गए, ये आपका हो जाएगा 45। 45 और 7 21 और डेढ़ 22.5 यानी कि 2250 और अपन में है 100। तो ये 0 से 0 एक पॉइंट यहाँ जाएगा, यानी कि 45 में से 22.5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 22.5%। यानी कि ओवरऑल मुझे 22.5% की वृद्धि ज्ञात करनी है 50,000 की। तो 50,000 की देखिए, अगर मैं 50,000 की साढ़े 22.5% वृद्धि निकालता हूँ तो आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11 यानी कि और 1125 की मेरी वृद्धि होगी। अगर मैं 50,000 में अगर मैं 1125 ऐड कर दूँ तो मेरी फाइनल हो जाएगा, यानी कि 6,125। 6,125 है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट 2024 में पूछे गए। सो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और आप नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।